हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार अभिनंदन एक बार फिर से साइंस क्लब दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप कहोगे कि भैया आप तो बहुत लेट हो गए। नहीं, बिल्कुल सटीक जानकारी आज आप सभी के साथ में शेयर करने वाला हूं। बार बार हर एक 1.5 घंटे में अपडेट देना या लाइव आना वो कोई बड़ी बात नहीं होती है। आप देना चाहो तो आप एक साथ भी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो एक साथ दे सकते हैं, बट कोई ना। ये आज की इस लाइव सेशन या वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आप सभी के बहुत सारे डाउट हैं जो कि हम लेकर आए हैं। सीट मैट्रिक्स कब आने वाली है, सीट मैट्रिक्स के अंदर कितनी सीटें खाली रहेंगी, आज की इस वीडियो के अंदर पता लगेगा। और बहुत सारे डाउट है, जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पे गिनाना चाहूंगा कि सबसे पहले तो सेकंड राउंड स्टार्ट हो रहा है, खुशखबरी है। कॉलेज छोड़ने का प्रोसेस बताऊंगा पूरा का पूरा। कॉलेज छोड़ देंगे तो उसे आगे मौका कब मिलेगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड राउंड के बाद कॉलेज छोड़ने का जो मौका है क्या वो मिलेगा या नहीं मिलेगा उसके बारे में बात करेंगे। सेकंड राउंड काउंसलिंग कौन कौन करवा सकता है उसके बारे में बात करेंगे। क्या दोबारा से कॉलेज भरनी पड़ेगी सेकंड राउंड के लिए उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा कट ऑफ बढ़ेगी या कम होगी सेकंड राउंड की उसके बारे में बात करेंगे। थर्ड राउंड ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा उसके बारे में बात करेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज जो है उसके अंदर अभी आप लोगों ने एक लिस्ट देखी होगी जिसके अंदर ओनली 6 कॉलेज जो है वो आईएनसी से अप्रूव थी, बट अभी यहां पर 23 ऐसी गवर्नमेंट कॉलेज हैं जिनको कि अभी आईएनसी से अप्रूव जो है उन्हें मिल गया है, लेकिन वो लिस्ट अभी ऐड नहीं हुई है, उसके बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा सीट मैट्रिक्स कब तक आएगी उसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए, तो अब एक एक चीज के बारे में आप लोगों से जो है वो एक्सप्लेन करते हैं, डिस्कस करते हैं चीजों को। सबसे पहला डाउट है कि सेकंड राउंड आखिर स्टार्ट हो रहा है। बिल्कुल स्टार्ट हो रहा है, और बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी के लिए, हमारे लिए भी, कि जो पिछले 2 महीने से काउंसलिंग रुकी पड़ी थी आखिर अब वो स्टार्ट हो रही है। और आप सभी को जो है वो कॉलेज में दीपावली से पहले पहले आप लोगों के घर पे खुशखबरी मिले, ऐसी मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं। दूसरा चीज की कॉलेज छोड़ने का प्रोसेस क्या है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कॉलेज छोड़ने का प्रोसेस क्या है। अभी फिलहाल आप लोगों ने देखा होगा क्या, यहां पर सभी कॉलेजेस के पास में इस तरीके का जो नोटिफिकेशन है वो भेज दिया गया है। ऑल कोर्सेज पार्टिसिपेटिंग इन सीयूईटी फॉर द फॉलोइंग कोर्सेज। यहां पे बीएससी नर्सिंग है, बीएससी इन रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी है, इसके अलावा मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है, ऑप्थेल्मिक टेक्निक्स है, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी है, बैचलर ऑफ फार्मेसी है, डिप्लोमा इन फार्मेसी है। मतलब यहां पर अगर मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूं तो जितने भी कोर्सेज के लिए काउंसलिंग अभी तक करवाई गई है, साथ में यहां पे आप लोगों का एक चीज ध्यान रखना, फार्मेसी के भी जो कोर्सेज जिनकी अलग से काउंसलिंग हुई थी उन सभी कोर्सेज के अंदर भी रिजाइन का मौका दे दिया गया है। अब यहां पे रिजाइन करने का प्रोसेस ये है कि आप ऑफलाइन जाइए कॉलेज के अंदर, वहां एप्लीकेशन दीजिए लिख के। अब डेट क्या रहने वाली है, 21 से 23 के बीच में आप लोग जो है वो अपनी कॉलेज के अंदर, मतलब जो कॉलेज आपको अलॉटेड है जिसके अंदर आपने एडमिशन ले लिया, अब आपने एडमिशन ही नहीं लिया है तो उसके अंदर आप लोगों को देने की जरूरत नहीं है, बट आपने जिस कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लिया है, अब आप ये चाहते हैं कि मुझे एम्स के अंदर कॉलेज मिल गई है, या मुझे किसी और दूसरी जगह मैंने जीएनएम के अंदर एडमिशन ले लिया है, या मेरा नीट के अंदर हो गया है, या फिर मुझे ये कॉलेज अच्छी नहीं लग रही है तो मैं इस कॉलेज के अंदर रिजाइन देना चाहता हूं, मैं इस कॉलेज को छोड़ना चाहता हूं और मुझे मेरी पूरी की पूरी फीस प्लस मेरे पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स जो है वापस मिल जाएं, तो ये प्रोसेस आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट है ना। ये प्रोसेस आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट है। इसके अंदर आप लोगों की पूरी फीस प्लस आप लोगों के सभी डॉक्यूमेंट्स जो है वो वापस आप लोगों को कर दिए जाएंगे, तो ये एक अच्छा प्रोसेस है। बट ये उन लोगों के लिए प्रोसेस है जिनको ऑलरेडी कहीं आप लोग सेलेक्टेड हैं या आप लोगों को कहीं पे कॉलेज मिल चुकी है। अब आप चाहते हैं कि मुझे मेरा पैसा, मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स जो है वो वापस मिल जाए, उन स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट है। बट ऐसे स्टूडेंट जिनको ऑलरेडी कॉलेज मिली हुई है, अब वो ये कह रहे हैं कि भैया मुझे अच्छी नहीं लग रही है और मैं यहां से कॉलेज छोड़ना चाहता हूं या छोड़नी चाहती हूं, तो आप लोगों के लिए मैं कहूंगा कि ये रिस्की वाला सौदा हो जाएगा। क्यों? देखो, आप अगर मेरी बात मानो तो आप दोनों हाथों में लड्डू लेके चलोगे ना तो आप लोगों के लिए परफेक्ट रहने वाला। कैसे भैया? सुनो, आप कॉलेज को रिजाइन करने की जगह आप अपग्रेड वाले ऑप्शन की तरफ भी तो जा सकते हैं ना। हाँ, अगर आप लोग चाह रहे हैं कि मुझे इस कॉलेज के अंदर नहीं रहना है तो आप अपग्रेड वाले ऑप्शन की तरफ चले जाओ। अगर आप ये चाहते हैं कि भैया मैं डूब के मर जाऊंगा, डूब के मर जाऊंगे लेकिन मैं इस कॉलेज के अंदर कतई नहीं पढ़ सकती हूं, तो फिर आप रिजाइन की तरफ जाना। अगर आपको लग रहा है कि चलो ठीक है, अगर यहाँ मैं पढ़ मतलब
इससे अच्छी कॉलेज मिल जाती है तो ठीक है, अगर नहीं भी मिलेगी तो मैं यहाँ काम चला लूंगा या काम चला लूंगी। तो भैया रिजाइन वाले ऑप्शन की तरफ मत जाओ, आप अपग्रेड वाले ऑप्शन की तरफ जाओ। बिल्कुल सही कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप रिजाइन वाले ऑप्शन की तरफ जाओगे ना, हाँ आप हाथ धो बैठोगे। देखो आपके पास में कॉलेज है, आप इससे हाथ धो बैठोगे, प्लस सेकेंड राउंड से हाथ धो बैठोगे। अगर इनको लगा कि भैया इसे कॉलेज मिली हुई है, इसने जो है 3-5 किया है, कॉलेज को छोड़ी है, तो आपको थर्ड राउंड के अंदर भी मौका देंगे या नहीं देंगे ये कंफर्म नहीं है। तो क्या बात मानी आप लोगों ने, मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट मान लो, अगर आपके पास में कॉलेज है, आप ये चाह रहे हैं कि मैं इस कॉलेज को चेंज करना चाहता हूं, अगर मिल जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो मैं इससे कर सकता हूं, तो आप अपग्रेड वाले की तरफ जाओ। अगर आपको ये लग रहा है कि भैया मैं इस कॉलेज के अंदर रह ही नहीं सकता हूं, अगर मैं इस कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लिया तो मैं रह ही नहीं सकता हूं, तो फिर आप जो है वो रिजाइन वाले ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। और फिर आप लोगों को हो सकता है थर्ड राउंड या फिर फोर्थ राउंड के अंदर मौका मिले, और ये भी कंफर्म नहीं है, 100% कंफर्म नहीं है, 50-50 है, मौका मिले तो मिले, नहीं तो नहीं भी मिले। ठीक है, चलो जी। अब यहां पे इन्होंने ये भी कहा है, मैं पूरा एक समरी के तौर पे मैं आप लोगों को बता देता हूं। इन्होंने ये कहा है कि जब तक आप लोगों की जो डेट हमने दी है, उस डेट के अंदर अंदर आप सभी को ये बताना है कि हमारी कॉलेज के अंदर पहले 40 स्टूडेंट्स ने रिपोर्टिंग करवाई थी, अब उनमें से 20 स्टूडेंट ने रिजाइन कर दिया है, अब हमारे पास में ऑलरेडी ओनली 20 सीट जो हैं वो भरी हुई हैं। तो इस तरीके का डाटा जब सारी की सारी कॉलेज अपने पोर्टल पर जो है वो अपलोड करेगी, तो आरयूएचएस एक अंदाजा लगा पाएगी कि अब अभी कितनी सीट जो है, किस कॉलेज के अंदर कितनी सीटें अभी खाली रह रही है। तो आरयूएचएस कैसे पता लगाएगी, इस तरीके से पता लगाएगी, जैसे कि मान लेते हैं कि ये कॉलेज है कोई, है ना, ये मेरी कॉलेज है, यहां 40 स्टूडेंट्स ने क्या किया था, रिपोर्टिंग करवाई थी। अब इनमें से 20 स्टूडेंट्स ने क्या किया है, यहां से कॉलेज को रिजाइन दे दिया है, तो 20 स्टूडेंट बचे। तो इन 20 स्टूडेंट के एप्लीकेशन मैं क्या करूंगा, मेरे पोर्टल पे चढ़ा दूंगा कि एक तो सविता, एक कविता, एक रीना, एक मीना, एक टीना, एक पप्पू, एक घनश्याम, ये सारे के सारे जो हैं वो रिजाइन लेटर मुझे दे चुके हैं और मैंने अपलोड कर दिया है। अब ये सीट यहां से खाली हो चुकी है, अब मेरे पास में ओनली 20 सीटें हैं, यानी कि 20 सीटों के ऊपर एडमिशन है, तो मेरे पास टोटल 50 सीटें हैं, तो मेरी कॉलेज के अंदर अभी भी 30 सीटें खाली हैं। तो मैं ये जो दर्शाऊंगा ये आपको सीट मैट्रिक्स के अंदर पता लग जाएगी, तब आपको पता लग जाएगी कि देव सर की जो कॉलेज है उसके अंदर अभी भी 30 सीटें खाली हैं, तो हम देव सर की कॉलेज भरेंगे। अरे बोलो यस और नो, आ गया समझ में? तो ये आप लोगों का पूरा फंडा रहने वाला है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर नहीं आया है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, नेक्स्ट कमेंट आप लोगों का होगा। ठीक है, चलो जी आगे का ऑप्शन समझते हैं। हमने कॉलेज छोड़ने का प्रोसेस आपको समझा दिया है। नेक्स्ट है कि कॉलेज छोड़ देगा तो उसे आगे मौका कब मिलेगा। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को रिसेंटली बताया है कि अगर आप अभी कॉलेज को छोड़ देते हैं तो मैं ये कह रहा हूं आप लोगों को कि लास्ट या तो फोर्थ राउंड में या तो थर्ड राउंड में आप लोगों को मौका मिल सकता है, मे बी, है ना, हाँ मिल भी सकता है और मे बी नॉट, नहीं भी मिल सकता है ना, हाँ कुछ कह नहीं सकते हैं भैया। तो मैं तो कहूंगा कि भैया रिजाइन मत करो, आप अपग्रेड वाले ऑप्शन की तरफ चले जाओ, ठीक है ना। हाँ जी, आगे बात करें, आगे देखो जी, आगे है कि सेकेंड राउंड के बाद कॉलेज छोड़ने का मौका मिलेगा क्या। बिल्कुल आप लोगों को सेकेंड राउंड के बाद में कॉलेज छोड़ने का मौका नहीं मिलेगा। ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस होता है वो ओनली फर्स्ट राउंड के बाद ही होता है। तो सेकेंड राउंड जब भी करो, कॉलेज भरो, तो ऐसी कॉलेज भरना कि भैया अगर इनमें से मुझे कोई कॉलेज मिल गई तो मैं सेटिस्फेक्शन या मुझे सेटिस्फाई हूं मैं, और मैं इस कॉलेज के अंदर जाके कर सकता हूं। ऐसी कॉलेज मत भरना भैया जिनके अंदर आपको मिल गई सीट और आप वहां जाकर कर नहीं सकते हो, तो फिर आपको वहीं जाना पड़ेगा। अगर नहीं जाओगे तो आप बाहर हो, है ना, आपको मतलब ही नहीं है, फिर काउंसलिंग होगी नहीं होगी उससे कोई मतलब नहीं है आप लोगों को, ठीक है ना। तो सेकंड राउंड के अंदर बहुत ध्यान से करना है। अगर आप हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। उसका प्रोसेस क्या है, ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9828306559। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, आप लोगों को सारी चीजें बता दी जाएगी। हमारा चार्ज है 500 रुपए, जो कि नॉन रिफंडेबल है। अगर आप करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं, ठीक है ना। अगला सबसे बड़ा डाउट है कि कौन कौन जो है वो सेकंड राउंड काउंसलिंग करवा सकता है ना। ये बहुत बड़ा डाउट है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर हमने तो कॉलेज ज्वाइन ही नहीं करी है, तो क्या हमें मौका मिलेगा क्या।
नहीं, आपको मौका नहीं मिलेगा। तो मैं पॉइंट्स जो है वो लिख देता हूं कि कौन कौन करवा सकता है। तो कौन करवा सकता है? जिसने फर्स्ट राउंड के अंदर जिनको कॉलेज मिली, फर्स्ट राउंड में क्या मिली आपको? कॉलेज मिली और आपने ज्वाइन कर लिया, मतलब आप एलिजिबल हैं काउंसलिंग करवाने के लिए। दूसरा कौन करवा सकता है? जिनको जिनको अभी तक कॉलेज ही नहीं मिली, कॉलेज नहीं मिली, वो स्टूडेंट भी एलिजिबल हैं। तो कौन कौन स्टूडेंट एलिजिबल हैं? जिनको कॉलेज नहीं मिली है, जिन्होंने रिपोर्टिंग करवा ली है, दो। तीसरा वे स्टूडेंट एलिजिबल हैं जिन्होंने क्या किया है? देखो कौन कौन स्टूडेंट हो गया, मैं तो भूल गया भैया क्या बोल रहा था अभी। फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज जिन्होंने ज्वाइन कर लिया वो कर सकते हैं, जिनको अभी तक कॉलेज नहीं मिली है वो भी कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट एक और था, क्या वो मैं अभी भूल रहा हूं अचानक से भूल गया हूं भैया, याद आने दो मुझे, तब तक अपन जो है वो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, और वो अब याद भी नहीं आ रहा है, ठीक है ना। चलो जी, अगला मैं बताऊंगा आपको ना, वीडियो के एंड तक मुझे याद आ जाएगा, जहां तक है मैं आप लोगों को बता दूंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो। अगला डाउट है कि कट ऑफ क्या बढ़ेगी या फिर कम होगी? सीधी सी बात है, कट ऑफ आप लोगों की कम होगी। क्यों होगी? कम होगी। क्यों होगी? देखो इस क्यों का आंसर मैं देता हूं। क्यों का आंसर ये है, देखो फर्स्ट लिस्ट के अंदर या फर्स्ट राउंड के अंदर जिनको कॉलेज मिली, अब वो सेकंड राउंड के अंदर आप लोगों में से बहुत सारे लोग क्या करेंगे? रिजाइन कर देंगे, है ना, रिजाइन कर देंगे। अब रिजाइन करने वाले विद्यार्थियों को फर्स्ट राउंड के अंदर, सॉरी सेकंड राउंड के अंदर मौका नहीं मिलेगा। इस चीज का भी ध्यान रखना है आप लोगों को, है ना। हाँ, कि जो विद्यार्थी रिजाइन कर देगा उसे सेकंड राउंड के अंदर मौका नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो भी सेकंड राउंड से क्या हो गए? बाहर हो गए। अब जब सेकंड राउंड से बाहर हो गए, यहां से भी इन्होंने कॉलेज को छोड़ दिया है, मतलब सीटों की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। सीटों की संख्या बढ़ेगी। अरे बोलो बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अरे बढ़ेगी सर। जैसे कि 10,000 सीट थी, इनमें से 5,000 स्टूडेंट ने जो है वो रिपोर्टिंग करवाई, और जैसे ही रिजाइन का मौका मिला 1,000 स्टूडेंट और छोड़ भागे। तो कितने विद्यार्थी? 4,000 विद्यार्थियों का ही फर्स्ट राउंड के अंदर क्या हुआ? फर्स्ट राउंड के अंदर इन्होंने ज्वाइन करी कॉलेज, मतलब इनका ही एडमिशन हुआ। तो अभी भी 6,000 सीटें खाली हैं। कितनी सीटें खाली हैं? अभी भी 6,000 सीटें खाली हैं। तो अब रहा ये बात कि भैया सेकंड राउंड होगा तो क्या 6,000 के 6,000 सभी विद्यार्थियों को सीट अलॉट होगी क्या? बिल्कुल, अलॉट तो पूरे के पूरे विद्यार्थियों को होती है, लेकिन इनमें से भी इतना ज्ञान देने के बाद भी कुछ स्टूडेंट गलती करेंगे, और कुछ स्टूडेंट का मतलब ये हुआ लगभग 2,000 स्टूडेंट अभी भी थर्ड राउंड के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब पार्टिसिपेट तो सब कर सकते हैं, लेकिन 2,000 के लगभग सीट थर्ड राउंड के अंदर भी खाली रहेगी। सीधी बात है, कितनी सीट? लगभग 2,000, 1,500 से 2,000 सीटें तो थर्ड राउंड के अंदर भी खाली रहेगी। लेकिन एक चीज ध्यान से सुनना, ये वो सीट रहेंगी जिनके पास में आरएनसी की मान्यता है, आईएनसी की मान्यता नहीं है। ये वो कॉलेज रहेंगे जिनके पास में आईएनसी की मान्यता है, नहीं है, आरएनसी की मान्यता है, ये वो कॉलेज रहेंगी, या 2,000 वो सीटें रहेंगी। मतलब थर्ड राउंड आते आते गवर्नमेंट की सीट जो है वो मैक्सिमम यानी कि 95% जो सीट है वो भर जाएगी। क्या बोल रहा हूं कि 90% सीटें हैं गवर्नमेंट की, वो तो भर जाएगी। तो किसकी खाली रहेगी? वो रहेगी प्राइवेट कॉलेज की। तो अब एक चीज और ध्यान रखना, जो आप आईएनसी और जो आरएनसी की बात कर रहे हैं, जो आईएनसी और आरएनसी की बात कर रहे हैं, उनसे कहना चाहूंगा कि भैया आईएनसी वाली कॉलेज के अंदर ही एडमिशन लेना, आरएनसी वाली कॉलेज के अंदर एडमिशन मत लेना। अगर आपका सपना है बाहर जाकर ड्यूटी करना, या फिर आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की या फिर स्टेट गवर्नमेंट की एग्जाम देना चाहते हैं, और आप नॉर्सेट जैसी परीक्षा, आरआरबी जैसी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, एम्स के अंदर ड्यूटी करना चाहते हैं, तो आप सभी आईएनसी वाली कॉलेज से ही बीएससी नर्सिंग करना, ठीक है।
हाँ, भले ही 2-5 हजार रुपए ज्यादा लगे कॉलेज के अंदर, बट आईएनसी वाली कॉलेज से ही करना। अब 2-4-5 हजार की ही मैंने बोला है, 50-50 हजार की नहीं बोला है मैंने, ठीक है। आगे सुनो। अगला डाउट क्या था अपना, अगला डाउट और रह रहा है अभी तो ना, एक डाउट और किया है किसी विद्यार्थी ने कि थर्ड राउंड ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। देखो विद्यार्थियों, अभी तक जो नोटिफिकेशन आया है उसके अंदर थर्ड राउंड जो है वो ऑनलाइन ही दिखाया गया है और ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन इस बार नहीं किया जाएगा, क्योंकि पिछली बार आप लोगों को पता है कि कितनी धांधली हुई थी, है ना, लोगों से इतने पैसे ऐंठे हैं, इतने पैसे ऐंठे हैं, उसकी इस बार जो हमारे वीसी सर आए ना, बहुत अच्छे सर हैं और ये हर एक उस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं जिनके ऊपर इनको काम करना चाहिए। तो हमारे वीसी सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस तरीके का काम कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज की अभी लिस्ट आप लोगों ने देखी थी, जिसके अंदर ओनली 6 गवर्नमेंट कॉलेज आईएनसी अप्रूव थी, बट अभी 23 जो है ना, उन कॉलेजों को भी क्या किया है, शामिल कर लिया है आईएनसी के अंदर। अब उसकी लिस्ट जो है वो जल्दी ही अपलोड होगी और आपका भाई आप लोगों को वो लिस्ट प्रोवाइड करवाएगा। तो जिन्होंने अभी तक साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे रहा हूं, वहां जाकर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। अब इसके अलावा लास्ट हमारा डाउट रहता है कि भैया सीट मैट्रिक्स कब आएगी। तो सीट मैट्रिक्स को आप पढ़े लिखे हो तो अंदाजा लगाओ, जब 23 तारीख को लास्ट डेट है किसकी, रिजाइन करने की या फिर कॉलेज छोड़ने की, तो क्या होगा भैया। तो यहां पर जैसे ही ये पोर्टल पे बता देंगे, सभी कॉलेज वाले अपने अपने पोर्टल पे अपलोड कर देंगे कि अभी इतनी सीटें हमारे पास में खाली हैं, तो क्या होगा, सबकी लिस्ट बन के आ जाएगी कि इस कॉलेज के अंदर 20 सीट खाली हैं, इस सीट के अंदर 30 सीट वेकेंट हैं, इसके अंदर 50 हैं, इसके अंदर 20 हैं, इसके अंदर 8 हैं, इसके अंदर 6 हैं, वो सीट मैट्रिक्स आप लोगों की। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 23 के बाद इनको मौका दिया जाएगा एक दिन का कि भैया सीट बना दो, और हो सकता है कि 25 तारीख के लगभग, 25 के लगभग, या तो 25 को मॉर्निंग तक या तो 24 को नाइट को 11-12 बजे तक, है ना, 24 को या तो 11-12 बजे तक या फिर 25 को। देखो मॉर्निंग में तो ऐसा अभी तक कोई अपडेट आया ही नहीं है, आरयूएचएस का आता है इवनिंग को आता है, तो इवनिंग तक आप लोगों का कोई ना कोई 12 बजे के बाद, दोपहर के बाद या फिर शाम को आप लोगों का कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ सकता है। तो जैसे ही कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तुरंत मैं आप लोगों के साथ में हाजिर रहूंगा। और बाकी आप लोगों का अगर कोई भी डाउट है, आप अपने नाम के साथ में आपका जो भी डाउट है नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करें, मैं आप लोगों का डाउट जो पिक करूंगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों का सॉल्यूशन होगा डाउट का। बाकी मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।